नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में उन्नति कर रहे होंगे, सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें हमारे समाज में विद्यमान हैं, कैसे हो रही हैं, इनका संचालन कौन करता है, आपकी भागीदारी इसमें कितनी है और हर व्यक्ति की जो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, समाज के लिए कर्तव्य होता है, वो क्या होना चाहिए। तो इस पे आज हम बात करेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप देखते ही हैं कि समाज में जो 98% लोग हैं वो ज्यादातर परेशान हैं और 2% लोग ही सिर्फ आनंदित हैं, एक तरीके से कह लीजिए सुखी हैं और सारी चिंताओं से मुक्त हैं। अब इनको हम दो भागों में बांटेंगे, एक वो जो 2% में आते हैं और एक वो जो 98% में आते हैं। अब 98% वाले लोग वो व्यक्ति हैं जो जो सुख की कामना उनके हर क्षण में होती है, हर क्षण वो सुख की कामना करते हैं और सुख क्या है, अस्थायी है। उनकी सारी जरूरतें जो होती हैं वो सीमित होती हैं, सारी जरूरतें किसी दूसरे पर निर्भर होती हैं और जब तक निर्भरता किसी दूसरे पे है तब तक आपके अंदर वो स्वामित्व का भाव, वो आनंद का भाव आ ही नहीं सकता। आनंद की बात तो बाद में होती, पहले सुख का ही भाव नहीं आ सकता। और हर समय धन के बारे में सोचना, दुख, खर्चा और निर्भरता, क्योंकि अगर आप हर क्षण धन के बारे में सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके मुताबिक चीजें हो। इससे आपको जो है वो चिंता, वो स्ट्रेस, आपको उसका सामना करना पड़ता है। जो आपके खर्चे हैं वो आपके जरूरतों से ज्यादा हैं, इसलिए वो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको दुख दे रहे हैं। और जो इन सब को लेके निर्भरता है कि ये सारी चीजें मुझे सुख देंगी, वही आपको दुख देने लगती हैं। मान लीजिए कि आप जो है गाड़ी से चलते हैं और गाड़ी का आपने लोन करवा रखा है, आपको उसकी ईएमआई भरनी है, आप हर महीना भर रहे हैं। किसी कारणवश आपने किसी मंथ का जो है ईएमआई नहीं भर पाया, उसके फाइन लगेंगे, उसके चार्जेस लगेंगे, उसकी अलग टेंशन हो गई। समय पे भरना है, उसका अपना एक बर्डन है। लेकिन आपकी जरूरत जो है, जिस चीज की ईएमआई भर रहे हैं, वो जरूरत आपके कब बजट वाले गाड़ी से हो सकती है। उसमें आप ऐसा हो सकता है कि आप चीजें मैनेज करते हुए आरामपूर्वक जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन नहीं, भैया को तो फॉर्च्यूनर ही चाहिए। तो फॉर्च्यूनर चाहिए तो फिर अब उसका जो ठीक है आपने ले लिया, सब कुछ है, लेकिन पालना भी तो है, उसको देखना भी तो है। अब उसके मेंटेनेंस में, उसको रखने में, उसको संभालने में जो आपके अंदर एक तरीके का ये भाव आने लगता है कि अरे कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, और वो जो ग्लानि भाव है और जो जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वही फिर आपके दुख का कारण बनने लगता है, आप परेशान होने लगते हैं। क्योंकि प्लान ये अक्सर हमारे यहाँ होता है कि प्लान तो सभी बनाते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो वही 2% कर पाते हैं, बाकी 98% तो फेल ही हो जाते हैं। अब ये तो हो गए 98% जो आप हर जगह देख रहे होते हैं, ये इसी कैटेगरी में आते हैं ज्यादातर। और अब 2% की हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से जो लोग हैं जो 2% में आते हैं। 2% वो है जो व्यक्ति
आनंद की स्थिति में है, स्थायी, स्टेबल है, अपने विचार को लेके, थॉट को लेके, सोच को लेके, गोल को लेके वो बिल्कुल स्टेबल है, स्थायी। उसका एक अपना व्यक्तित्व है, उसने क्रिएट किया है कई सालों की मेहनत से, और वो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा जिससे उसके उस व्यक्तित्व पे उस पे एक दाग आए, धब्बा आए। तो एक अपने सही दिशा में बना रहेगा, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक आप किसी दूसरे पर निर्भर है तब आप सीमा से बंधे हुए हैं, और जैसे ही आप खुद से ही निर्भरता हुई, खुद से ही खुद ही दुर्ग अपने आप को बना लिया, तब फिर असीमित हो जाती हैं चीजें। और चेतना का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है, चेतना का जो रूप है वो प्रकट होता है। ध्यान आपके अंदर रहता है, विवेक रहता है, आत्मा के जो गुण है वो उत्पन्न होते हैं। वो 2% जो होते हैं उनमें यही सब होता है, विवेक होता है, उनमें साधना करने की प्रवृत्ति होती है, चुनौतियां होती हैं। एक साधारण इंसान के जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तो वो परेशान हो जाता है, टूट जाता है। जो 98% वाले लोग हैं, जब उनके जीवन में चुनौतियां आती हैं तो वो टूट जाते हैं। लेकिन जो ये 2% लोग हैं, इनके जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तब उसको वो एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और अपॉर्चुनिटी को समझते हुए उसमें वो और मजबूत होते हैं, और ऐसे ही मजबूत होते होते हुए वो बहुत महान बन जाते हैं, ग्रेट बन जाते हैं। और वो हमेशा जो अपना कार्य होता है, कर्म होता है, वो उनका वो भाव हमेशा निष्काम का होता है। ऐसा नहीं कि कोई काम वो स्वार्थवश कर रहे हैं, निष्काम भाव है कि उनका जो दायित्व है वो कर रहे हैं, सही होगा बुरा होगा ठीक है कोई बात नहीं। और उनके अंदर समत्व का भाव होता है, सुख और दुख में एक समान। क्योंकि अगर आपको सुख बहुत ज्यादा प्रसन्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि दुख आपको ज्यादा दुखी करेगा, और आप इस दुख और सुख के चक्कर में जो है परेशान रहेंगे। तो आपके अंदर समत्व का भाव होना चाहिए। वो जो 2% के लोग हैं उनमें समत्व का भाव होता है, एक समान भाव होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। क्योंकि जो हमारा एक मन है, मन की अपनी विशेषता है, मन द्वैत में पड़ा रहता है, द्वंद्व में रहता है, लड़ाइयां होती है। आपके अंदर कुछ ऐसी खुद से अंदर से आता है, अरे नहीं ये नहीं करना, लेकिन मन कहता नहीं करना है। फिर आपके अंदर से एक आवाज आती नहीं करना, लेकिन मन कहता नहीं करना है। और ये द्वंद्व चलता रहता है, और जब द्वंद्व चलता रहता है तो आप जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप जो है वो काम करने के योग्य बचते ही नहीं। तो जो द्वंद्व है, ये मन का जो द्वंद्व है, आपकी सारी एनर्जी चूस लेता है, खींच लेता है। लेकिन दूसरा जो अद्वैत है, अद्वैत जो है चेतना का स्वरूप है, वहां द्वंद्व की बात ही नहीं होती, वो तो एक समान है, एक बिल्कुल। तो आपको इस अद्वैतता में शामिल होना है, अद्वैत की बात करनी है। मन पे कब तक रहोगे? मन पे जब तक हो तब तक आपके अंदर द्वंद्व चलेगा, और द्वंद्व आपको आनंदित नहीं कर सकता। जबकि जब तक आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है वो द्वंद्व आपको परेशान रखेगा। तो आपको अद्वैत के मार्ग में आना है, अद्वैत का पथ जो है अपनाना है। क्योंकि जब तक आपके अंदर युद्ध चलेगा विचारों को लेके, तब तक आपको संतुष्टि और सुकून नहीं मिलेगा। और जो चैतन्यता है, जो चैतन्य है, उसका सभी आदर करते हैं। आप हमेशा इस बात को लेके सिक्योर रहते हैं कि मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो मेरी इज्जत कौन करेगा। लेकिन आप देखोगे कि जितने संत हुए हैं
उनमें तो किसी ऐसी धन की उपलब्धता थी ही नहीं, वो तो बस चेतना स्वरूप थे। आज भी आप अपने देश में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें जिनके पास धन नहीं है, लेकिन वो अद्वैत के रास्ते में हैं और उनकी बहुत पूजा होती है, बहुत सत्कार होता है, बहुत आदर होती है। तो आपके अंदर जो हमेशा इस बात को रहता है कि मेरी समाज में इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, तो वो जो अद्वैत की भावना है, जो अद्वैत का रास्ता है, वहां भी मिलेगा। इस स्थिति में आप परेशान रहेंगे, उस स्थिति में आप आनंदित रहेंगे। कबीरदास जी को ले ली, कबीरदास जी एकदम समत्व भाव वाले हैं, सुख है दुख है एक समान। और सुख और दुख आपके जीवन में तो आते रहेंगे। आज सुख है तो कल दुख आना ही है, आज दुख है तो कल सुख आना है, इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं। तो समत्व का भाव, एक भाव, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि आप डर जाते हैं। तो ये जो 98% लोग डर जाते हैं, इनको अद्वैत के रास्ते में आना होगा, चेतना के रास्ते पे आना होगा, मन को साधना होगा। जो आपके मन में युद्ध चल रहा है, इसको पकड़ना होगा, इस पे काम करना होगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे विचार करेंगे। जब आप विचार करेंगे तब आपके जो दुख का और जो परेशानी का कारण है वो आपके अंदर ही है। जब ध्यान करने लगेंगे तो ये अपने आप आपको दिखने लगेगा, और जब दिखने लगेगा तब आप उसको पकड़ लीजिए, पकड़ के उसको हटाइए। जब आप उस चीज को हटाएंगे तब आपके अंदर सीधी सीधी बात है कि आपके अंदर जो चेतना का भाव है, जो एक अद्वैतता का मार्ग है, उस पर आप आने लगेंगे। आपके अंदर आनंद की जो आनंद फूट पड़ेगा। यही जो है कहना था। और आप भी इस चीज को लेके थोड़ा इस पे विचार करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि चिंतन ही आपको बताएगा, ये समझाएगा कि जो चिंतन है, इस किसी भी चीज को सोचना, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको इसका हल मिलेगा। आज प्रॉब्लम यही है ना कि लोग जो है सोच नहीं पा रहे हैं। उनके फोन में मोबाइल है, उनके हाथ में मोबाइल है, अब वो ऑल टाइम जो है चल रहा है। वो इवन बाथरूम तक जाते हैं तो फोन लेके जा रहे हैं। तो उनके पास सोचने का जो है टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और जब सोचने का और चिंतन का टाइम नहीं मिलेगा, तब आप उन्हीं अस्थायी चीजों में लगे रहोगे, समय कटता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ये महसूस होगा कि अरे ये क्या हो गया। तो आप जो है बैठिए, थोड़ा बैठिए, आराम से आंख मूंदिए और ध्यान करिए। सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों को पकड़िए। सांसों को आप पकड़ेंगे तो विचार खत्म होंगे, विचार खत्म होंगे तो आपको मजा आने लगेगा। जो आपको सिगरेट पीने में, शराब पीने में मजा आता है, जब आप सांस पकड़ेंगे विचार बंद होंगे, आपको वैसे ही उससे न जाने कितने गुना ज्यादा आनंद आएगा। चूंकि आपने ये किया नहीं है, आपको ये महसूस नहीं हुआ, इसलिए आप करते नहीं। एक बार करके तो देखिए, आप करेंगे तो इसका जो है परिणाम मिलेगा, आपको मजा आएगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और ऐसे ही विषयों पर चर्चा करने के लिए फिर जल्दी उपलब्ध होंगे। नमस्कार।